बहुत ही पुराने समय की बात है। लक्ष्मीपुर नाम के एक नगर में एक लाखा सेठ रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका लाखों का कारोबार था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वे सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था माया। माया बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। वो भगवान की भक्ति भाव में बहुत ही ज्यादा लगाव रखती थी। वो गरीब लोगों की समय समय पर मदद करती। बड़े लोगों की सेवा करना वह अपना पहला कर्तव्य समझती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ माया जवान हो गई। जब उसकी उम्र विवाह के योग्य हो गई तो एक अच्छा परिवार देखकर माया का विवाह कर दिया गया। माया का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वो बहुत ही कंजूस भी था। माया जब दुल्हन बनकर उस घर में आई तो उसने अपने ससुराल में किसी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो अच्छे संस्कारों में पलकर बड़ी हुई थी। इसीलिए अपने पति और सास ससुर की खूब सेवा करती। अपनी सेवा से उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे ससुराल में रहते हुए उसे कई बरस बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब माया अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा आया और दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो कहने लगा, मैं सन्यासी द्वार पर खड़ा हूँ, बाबा को भिक्षा दे दो। उस नौजवान सन्यासी की आवाज जब माया ने सुनी तो वो फौरन आंगन में आ गई। माया सन्यासी को देखकर कहने लगी, अरे बाबा, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। सेठ की बहू के इतना कहने पर वो सन्यासी बोला, देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर माया हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप चल रहा था। उधर माया का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वो सेठ उन दोनों की बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, ये सुनकर माया के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि माया अभी नई नवेली दुल्हन थी और वो सन्यासी भी अभी जवान था। नौजवान सन्यासी और अपनी बहू की बातें सुनकर वो सेठ सोचने लगा, लगता है मेरी बहू और इस सन्यासी महात्मा का कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती। इसीलिए तो सन्यासी ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। अब तो ससुर उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। उसने देखा कि उसकी बहू माया और सन्यासी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सेठ सोचने लगा कि हो ना हो मेरी बहू का इस सन्यासी के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। मैं आगे सुनता हूँ कि ये लोग क्या क्या बातें करेंगे। अब सेठ अपनी चारपाई से उठकर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। इधर सन्यासी ने सेठ की बहू से पूछा कि हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए माया कहने लगी, महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी सिर्फ 10 वर्ष की हूँ। माया का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू कह रही है कि उसकी उम्र अभी तो सिर्फ 10 वर्ष की है, इन शब्दों को सुनने के बाद माया के ससुर के दिमाग को झटका सा लगा। आखिर मेरी बहू ये सब क्या कह रही है? उसको इस सन्यासी महात्मा से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इसने अपनी उम्र इतनी कम क्यों बताई? उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया कि अच्छा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की है। माया हंसकर कहने लगी, जी हाँ महात्मा जी, अभी तो मेरी आयु सिर्फ 10 वर्ष की है। सन्यासी पूछने लगा, तो देवी, तुम्हारी सासू माँ तो घर पर होगी ही, उनकी क्या उम्र है? सन्यासी के पूछने पर माया कहने लगी, महात्मा जी, उनकी उम्र तो मात्र 8 वर्ष की है। जब सेठ ने ये सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र सिर्फ 8 वर्ष बता रही है तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि कहीं मेरी पुत्रवधू पागल तो नहीं हो गई। वह अपनी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष की बता रही है। आखिर मेरी पुत्रवधू को हो क्या गया है? ये कैसी बातें कर रही है? देखता हूँ कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। ये बात तो पक्की है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। ये तो इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था? दूसरा विचार सेठ के मन में ये आया कि मैं अभी अपनी बहू से जाकर सब कुछ पूछूं, लेकिन सोचने लगा
कि अभी इतनी जल्दी बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। पहले मैं इनकी पूरी बातें सुनता हूँ। आखिर ये दोनों आगे और क्या क्या बातें करेंगे। जब ये सन्यासी यहाँ से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से उसकी मंशा पूछूंगा और फिर इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से भी करूंगा। वो सेठ अपनी बहू और उस सन्यासी की बातें फिर से बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने माया से फिर से पूछा कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? माया ने एक बार फिर बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पति की उम्र तो अभी सिर्फ 4.5 साल की है। बहू के ऐसे वचन सुनकर सेठ की व्याकुलता और भी अधिक बढ़ गई। खिड़की के पास खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि मेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। ये क्या अनाप शनाप बक रही है। ये स्वयं को 10 साल का बता रही है, अपनी सास को 8 साल का और अपने पति को सिर्फ 4.5 साल का बता रही है। अब तो हद ही हो गई। इस हिसाब से तो ये मेरी उम्र कितनी बताएगी। चलो देखता हूँ आगे ये क्या क्या बातें करते हैं। पहले मैं इन दोनों की पूरी बातें सुन लेता हूँ कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगी। उस सन्यासी महात्मा ने एक बार फिर से बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी। अब तुम ये भी बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। सन्यासी महात्मा के ऐसा पूछने पर माया कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, अपने ससुर की उम्र तो मैं क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। बहू के इस जवाब ने सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वह पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में ये सब क्या कह रही है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर मेरी बहू पागल हो गई है। अब सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद अपने घर के अंदर चली आई। इधर मन ही मन में जलता हुआ सेठ अपने कमरे से बाहर निकल आया और फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अभी अपनी बहू से ये बात पूछूं कि वो उस नौजवान साधु के साथ हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी। और फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे क्या पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है और अपनी आंखों से देख लिया है। जरूर इस साधु के साथ मेरी बहू का कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं ये बात पंचायत के सामने लेकर जाऊंगा। पंचायत में सभी पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्र वधू से सवाल करूंगा। मुझे तो अब इसे पुत्र वधू कहते हुए भी बहुत ही घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत माया के माँ बाप के घर में खबर पहुंचा दी कि जैसे भी हो वैसे ही वो तुरंत सीधे यहाँ पर चले आए। ऐसा विचार करके वो सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद वह सीधे पंचों के पास गया। पंचों की टोली ने जब सेठ को आता हुआ देखा तो मुखिया पूछने लगा, आज आपके इधर आने का क्या कारण है सेठ जी? आप तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई बात हो गई है? सेठ दुखी होकर कहने लगा, पंच परमेश्वर, आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी पुत्र वधू तो बहुत ही चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वह इतनी बड़ी झूठी और मक्कार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पंचों, मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? सेठ कहने लगा, मुखिया जी, पहले आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए, मैं वहीं पर जाकर पंचायत के सामने ही अपनी बात बताऊंगा। तब सेठ के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर सभी पंच सेठ की चौपाल पर पहुंचे और उधर माया के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बिठा दी। सभी लोग सेठ के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। माया के माता पिता भी वहीं पर बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अपने घर पर पंचों को बुलाया है? आखिर घर में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसे लेकर पंचायत करनी पड़ी? अब तो सभी पंच तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, बताओ आखिर बात क्या है? तब सेठ ने कहा, मुखिया जी,
मैं अपनी पुत्र वधू माया को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाइए। मैं अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत माया को बुलवाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो पंचों ने फिर से कहा, सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। अब तो बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो रहे हो? सेठ कहने लगा, मुखिया जी, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गया। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आ गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पड़ी तो वह उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर आ गई। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। तब मुखिया ने कहा, सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है। ये तो हर नारी को करना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने द्वार पर पंचायत बुला ली। घर के दरवाजे पर आए हुए साधु, सन्यासी या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना हर नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तब सेठ कहता है, आप सभी लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर आप लोग भी पागल हो जाएंगे। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यदि कोई छोटी सी बात होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंचायत क्यों बुलाता? आप लोगों को परेशान क्यों करता? दरअसल बात बहुत ही गंभीर है और उसका फैसला सिर्फ पंचायत में ही हो सकता है। मुखिया ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, यदि वो बात आप भी जान लेंगे तो आप भी मेरी परेशानी को समझ जाएंगे। तब मुखिया कहने लगा, सेठ जी, आप इतनी देर से हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? तब सेठ ने कहा, देखो, बात यह है कि मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक नौजवान सन्यासी आया, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वो चुपचाप ले जाकर उसे भिक्षा दे देती। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी? और अगर बातचीत कर भी रही थी तो उसने ऐसी बातचीत की कि यदि आप लोग भी सुन लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है, और तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने पंचायत क्यों बुलाई है। अब आप लोग ये बात मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और नौजवान सन्यासी के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी। सेठ की बात सुनकर उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे और उस सन्यासी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत तो आपने बुलाई है, इसीलिए पहला अधिकार आपका बनता है कि आप बताएं। उसके बाद मैं आपके एक एक सवाल का उत्तर दूंगी। बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि वो ठीक कह रही है। तब मुखिया ने सेठ से कहा, अब आप इधर उधर की बात मत घुमाइए, अपनी समस्या को हमें बता दीजिए। आपको अपनी बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से दंड दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात बताइए। तब सेठ बोलने लगा, अरे भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत ही लज्जा आ रही है। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार व्यापारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा सारा मान सम्मान उसने महात्मा से बातें करके धूल में मिला दिया। वे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ना तो मैं कह सकता हूँ और ना ही आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, इसीलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब मुखिया ने बहू से कहा, बहू, अब तुम ही बता दो, आखिर सन्यासी और तुम्हारे बीच ऐसी क्या बातें हुई थी? माया कहने लगी, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आती है तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरी और महात्मा के बीच में क्या बातचीत हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे और फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हुई तो पंचायत मुझे जो भी सजा सुनाएगी मुझे मंजूर होगी। तब सेठ कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो।
मेरे दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया और फिर सेठ अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहने लगा, जब वह सन्यासी आया तो तुमने उससे क्या कहा था? सन्यासी, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? बताओ, तुमने ये कहा था या नहीं? सारी पंचायत जानना चाहती है कि तुमने क्या कहा था। तुमने उस महात्मा को ऐसा क्यों कहा? ससुर के वचन सुनकर बहू कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने ये बात उस महात्मा से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया था? ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा ने मुझे कहा था कि मुझे बहुत ही डर लग रहा था। सेठ कहने लगा, तो बहू, अब तुम ही पूरी पंचायत के सामने ये बात बताओ, इन सब बातों का क्या मतलब था? ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा? मैं तो तभी समझ गया था कि तुम चरित्रहीन हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। बहू ने जवाब दिया, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। पहले आप मेरी पूरी बात को सुन लें। पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए ये बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में वह वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत ही उम्र पड़ी है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी भी क्या जल्दी है जो तुम महात्मा बन गए, अभी तो तुम्हारी बहुत लंबी उम्र पड़ी है। मेरी बात का जवाब उसने ये कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था। सन्यासी की इस बात का मतलब ये था कि मौत का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पल का भी पता नहीं कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना हो सके भगवान का भजन और सत्कर्म कर सके, वही उसके साथ जाएंगे। एक छोटे से बच्चे को भी आप बच्चा ना समझें, क्योंकि मौत जब आती है तो ना तो वह बूढ़ा, ना जवान और ना ही किसी बालक को देखती है। वह तो बस उस व्यक्ति को उठाकर ले जाती है, चाहे वो कोई बालक हो या जवान। इसीलिए भगवान का भजन और सत्कर्म बचपन से ही शुरू कर देने चाहिए। बुढ़ापा आखिर किसने देखा है? क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाए या नहीं। यही बात उस सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसीलिए इतनी कम उम्र में मैंने सन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, ना जाने कब मेरी सांसें थम जाए। मैंने जवानी में ही बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। इसी डर की वजह से मैंने जवानी में ही सन्यास धारण कर लिया। तभी तो उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर कहा था कि मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। अब आप ही बताइए ससुर जी कि क्या उस सन्यासी ने कुछ गलत कहा था? बहू की बातें सुनकर अब तो सारी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अब ससुर को भी समझ में आ गया था कि उसकी बहू की बातों का बहुत ही साफ सुथरा मतलब था और मैं बेकार में ही अपनी बहू पर संदेह कर रहा था। फिर बहू कहने लगी, पिताजी, अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई, मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बताती हूँ। उसके बाद सन्यासी महात्मा ने मुझसे पूछा था कि मेरी उम्र क्या है। तब मैंने उस सन्यासी महात्मा को कहा था कि अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की है। मैंने यही कहा था ना पिताजी? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, तुमने यही कहा था। तुमने अपनी आयु उस सन्यासी को 10 वर्ष की क्यों बताई, जबकि तुम्हारी आयु तो 30 वर्ष की हो चुकी है। सन्यासी से तुमने झूठ क्यों बोला? ये झूठ बोलने के पीछे आखिर क्या कारण था? बहू कहने लगी, पिताजी, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी आयु अभी सिर्फ 10 वर्ष की है। पिताजी, वैसे तो मेरी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इस आयु को मैं अपनी आयु नहीं मानती। मैं तो अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष की ही मानती हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले ही मैंने एक संत को अपना गुरु मानकर ईश्वर की भक्ति शुरू की थी। 10 वर्ष पहले ही मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ था। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगने लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, उन्हें पहचान गई हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया।
संसार में मनुष्य चाहे जितना भी जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जाएगी जितना समय उसने भगवान का भजन और सत्कर्म करने में बिताया है। बाकी की उम्र तो उसने पशुओं की तरह बिता दी। वो तो सिर्फ खाया पिया और सोया है। ये सब काम तो पशु भी करते हैं। इस आयु को मैं व्यर्थ समझती हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हूँ, इसीलिए मैंने उस सन्यासी को अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष बताई थी। अब आप ही बताइए, मैंने उससे क्या गलत कहा? बहू का जवाब सुनकर सेठ निरुत्तर हो गया। उसे तो कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। पंचायत के लोग माया का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत ही समझदार हो। तब सेठ कहने लगा, बहू तुमने तो अपनी आयु 10 वर्ष बताई, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र 8 वर्ष क्यों बताई और अपने पति की उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र अब 60 के ऊपर हो चुकी है? इसका मतलब भी मुझे जरूर समझाओ। तब सेठ की पुत्रवधू कहने लगी, सेठ जी आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था? ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी तब ना तो आपके घर में कोई पूजा पाठ होता था और ना ही कोई कथा सत्संग, लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ ने सत्संग में जाना शुरू किया, भगवान के भजन सुनने लगी और ईश्वर की भक्ति करने में लग गई। और उन्हें भजन करते, सत्संग सुनते हुए, भगवान की पूजा करते हुए अभी 8 साल का समय हो गया है। इसीलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी 8 वर्ष की हुई है। अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने क्या गलत कहा था? बहू की बात सुनकर सेठ कहने लगा, अच्छा तो ये बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था माया। पिताजी, इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु भी बताई थी, 4.5 वर्ष, क्योंकि पिताजी 4.5 वर्ष पहले सासू माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तब मेरे पति मुझे और मेरी सासू माँ को मंदिर तक ले जाया करते थे। इसी बहाने मेरे पति को भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भी भगवान की भक्ति में लगने लगी। इसीलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी जन्म उसी दिन हुआ था। इसीलिए मैंने सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष बताई थी। और पिताजी, अंत में आपकी बात, मैंने आपके बारे में ये कहा था कि अभी मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, ना तो आप कभी भगवान के मंदिर में गए, ना कभी आप पूजा पाठ करते हैं, ना कभी आपने किसी साधु सन्यासी का सत्कार किया, यहाँ तक कि आपने कभी अपने हाथों से कोई दान भी नहीं दिया, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। आप तो धर्म कर्म के नाम से बिल्कुल दूर ही रहे। इसीलिए मैंने आपके बारे में बोला था कि अभी तो आपका जन्म नहीं हुआ। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 रुपए का दान भी नहीं किया। तब सेठ कहने लगा, देखो मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ, मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के लिए चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता रहता हूँ। बहू ने उत्तर दिया, पिताजी आपने कभी अपनी जिंदगी में 2 रुपए का दान भी नहीं दिया। जब भी कभी कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या भगवान की कथा होती है, आप कभी उसमें नहीं गए। यहाँ तक कि कभी घर में बैठकर भी आपने ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की। जब आपने अपने जीवन में कोई धर्म कर्म का कार्य ही नहीं किया, तो मेरी दृष्टि से यही समझो कि आप अभी तक पैदा नहीं हुए। इसीलिए उन सन्यासी महात्मा ने जब आपकी उम्र पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अपनी पुत्र वधू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहने लगा, बेटी मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हो। इसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर सेठ ने माफी मांगी और अपनी पुत्र वधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर जाने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा, बेटी
तुमने सचमुच आज मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में आज तक मेरा जन्म नहीं हुआ था, अब मैं जन्म लेना चाहता हूँ। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, जब जागो तभी सवेरा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि बुढ़ापे में ही सही, कम से कम आप भगवान से तो जुड़े, वरना लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने पीने और सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते। अगले ही दिन सेठ ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो पिछले साल का बचा हुआ अनाज पड़ा है, वो अनाज अब खराब हो रहा है। उस अनाज को आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा। उस अनाज को मैं गरीब और असहाय लोगों को दान कर दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में खूब दान पुण्य का कार्य करूंगा। इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वो अनाज बोरियों में भरवाकर सेठ के दरवाजे पर रख दिया। वो अनाज बारिश में भीगने के कारण खराब हो रहा था। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को मैं गरीबों में दान कर दूंगा। जैसे ही वह खराब अनाज की बोरियां सेठ के दरवाजे पर पहुंची तो उन बोरियों में से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की बहू घर से बाहर निकल कर आई। माया ने घर से बाहर आकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी हुई हैं। इस पर माया ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, ये अनाज की बोरियां आपने यहाँ पर किस लिए मंगवाई हैं? तब सेठ ने कहा कि तुमने कल जो कहा था कि मैंने अब तक जन्म नहीं लिया, इसीलिए कल से मैं दान पुण्य के कार्य करूंगा, और मुनीम से कहकर मैंने अपने गोदाम से ये गेहूं की बोरियां मंगवा ली हैं। माया अपने ससुर की मंशा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर यह सड़ा हुआ खराब अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। माया बहुत ही समझदार थी और मन ही मन में सोचने लगी, मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब तो मुझे ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हो जाए। काफी सोच विचार करने के बाद माया ने उस सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाला और उसका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब माया का ससुर भोजन करने के लिए आया तो माया ने उस आटे की बनी हुई रोटियां बनाकर अपने ससुर के सामने परोस दी। जैसे ही सेठ ने पहला निवाला खाया तो सड़े हुए अनाज की रोटी खाकर वो एकदम से उल्टी करने लगा। रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में आकर चिल्लाने लगा, बहू रानी, आज तुमने ये कैसी रोटियां बनाई हैं? आज तो रोटियों में से दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया है। माया ने वहीं रसोई में से पूछा, क्या बात है पिताजी? तो सेठ कहने लगा, बहू रानी, ये तुमने आज कैसी रोटियां बनाई हैं? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर माया रसोई से बाहर आई और कहने लगी, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी मैं रोज बनाती हूँ। सेठ ने कहा, नहीं नहीं बहू, जैसी रोटियां तुम रोज बनाती हो आज वैसी रोटियां नहीं हैं। आज तो इस भोजन में से बहुत ही दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु या कीड़ा मकोड़ा तो इस भोजन में नहीं गिर गया? माया कहने लगी, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर इसकी रोटियां बनाई हैं। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? पिताजी, वही गेहूं जो आप गोदाम से लेकर आए हैं, जो घर के बाहर रखा हुआ है। उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकाला और उसका आटा बना लिया। सेठ को जैसे ही पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनी हैं तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा, बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? वो अनाज तो मैंने गरीबों में दान करने के लिए रखा है। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज अलग से रखा हुआ था। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे मालूम था कि वो अनाज सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा सड़ा हुआ खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। ससुर ने पूछा, बहू कैसी बात करती हो? कैसी आदत? ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसा हम इस जन्म में किसी को दान देते हैं, ठीक वैसा ही अगले जन्म में हमें भी मिलता है। इसीलिए ससुर जी, मैंने आज सोचा कि इस जन्म में यदि आप गरीब लोगों को सड़ा गला अनाज दान में देंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला अनाज ही खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां बनाई। यदि हम अभी से ही ऐसी रोटियां खाना सीख जाएंगे तभी तो ऐसी रोटियां खाने की हमारी आदत बन जाएगी, क्योंकि अगले जन्म में भी
हमें ऐसा ही अनाज मिलेगा। परमात्मा हमें हमेशा वही लौटाता है जो हमने दिया है। ससुर कहने लगा, बहू, आज मुझे तुम्हारी बातों का मतलब ठीक समझ में आ गया है। मैं आज ही इन सड़ी हुई अनाज की बोरियों को नगर के बाहर कूड़ेदान में फेंकवा दूंगा और हमारे गोदाम में जो अच्छा अनाज पड़ा है वही मैं दान करूंगा। उसी समय सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और उससे कहने लगा कि ये सड़े हुए अनाज की बोरियां तुम नगर से बाहर फेंकवा दो और हमारे गोदाम में जो साफ सुथरा और अच्छा अनाज रखा है वो बोरियों में भरकर मेरे घर के बाहर रखवा दो। मैं उसे गरीबों में दान करूंगा। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, आपको क्या हो गया है? सेठ ने कहा, मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जैसा दान हम इस जन्म में करते हैं, अगले जन्म में हमें उसी का फल मिलता है। अगले दिन सेठ के दरवाजे पर साफ सुथरे अनाज की बोरियां आकर रख दी गईं। सेठ ने वो अनाज सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान कर दिया। अब तो नगर के सभी गरीब और बेसहारा लोग सेठ की वाहवाह करने लगे और उसे दिल से आशीर्वाद देने लगे। ये देखकर माया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप पड़ोस की औरतों को बुलाकर लाइए। तब सास ने पूछा, बहू, आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं पड़ोस की औरतों को बुलाकर लाऊं? तुम उनका क्या करोगी? तब माया समझाते हुए कहने लगी कि माता जी, आप पहले उन्हें बुलाकर लाइए, तभी मैं आपको बताऊंगी। बहू की बात मानकर सास पड़ोस की औरतों को बुलाने चली गई। जब पड़ोस की सभी औरतें आ गई तो सभी औरतें आंगन में बैठकर ढोल लेकर बजाने लगी। तब पड़ोस की औरतों ने भी पूछा कि बहू रानी, आखिर क्या बात है? बहू कहने लगी, आप सभी को मिलकर बधाइयां गानी हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। इधर घर से बाहर सेठ गरीबों में अनाज बांटकर दान पुण्य कर रहा था और घर के अंदर औरतें ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज माया का ससुर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा था। मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। फारस नाम के एक देश में एक बादशाह राज करता था। एक बार एक काजी उस बादशाह के पास गया। बादशाह उस काजी का बहुत ही सम्मान करता था, क्योंकि काजी को धार्मिक बातों का जानकार माना जाता था। बादशाह काजी के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था। यद्यपि बादशाह स्वयं तो विद्वान नहीं था, परंतु काजी से पूछने के लिए उसके पास कुछ सवाल थे। बादशाह उन सवालों का जवाब पाने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। जब काजी बादशाह के सामने उपस्थित हुआ तो बादशाह ने उससे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ पर बैठता है। दूसरा प्रश्न, ईश्वर अपना मुंह किस दिशा में रखता है। और तीसरा प्रश्न था कि वह क्या करता है। बादशाह ने काजी से कहा, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे दोगे तो मैं आपका ओहदा और भी ऊंचा कर दूंगा। काजी ने सोचा, बादशाह द्वारा पूछे गए प्रश्न अवश्य ही बहुत कठिन हैं। उसने बादशाह की खूब प्रशंसा की और 8 दिन का समय मांगा। काजी 8 दिनों तक उन प्रश्नों के उत्तर सोचता रहा, किंतु उसकी समझ में कुछ भी ना आया। तब समय बढ़ाने के लिए उसने बीमारी का बहाना बना लिया और बादशाह के पास संदेश भिजवा दिया कि जैसे ही उसकी तबीयत सुधर जाएगी वह उन प्रश्नों के उत्तर दे देगा। काजी रोज परेशान रहने लगा। उसके यहाँ पर एक नौकर था। नौकर से अपने मालिक की परेशानी देखी नहीं गई। आखिर एक दिन नौकर ने पूछ ही लिया, हजूर, आपकी परेशानी का क्या कारण है? काजी ने पहले तो उसे टालना चाहा, किंतु नौकर जब उसकी परेशानी का कारण जानने की बहुत ही जिद करने लगा, तब काजी ने उसको अपनी परेशानी बता दी। असली बात जानकर नौकर ने कहा, हजूर, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी जगह मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उनके प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। काजी ने हैरान होकर कहा, लेकिन तुम तो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तब नौकर ने कहा, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं बहुत से संतों और फकीरों के पास बैठता रहता हूँ। उनके उपदेशों को बड़े ही ध्यान से सुनता रहता हूँ।
मैं अवश्य ही बादशाह को संतुष्ट कर दूंगा। बड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिर काजी ने उसे इजाजत दे दी। नौकर निर्भीक भाव से बादशाह के पास जा पहुंचा। उसने पहले तो अपना परिचय दिया और फिर काजी के वहां पर ना पहुंचने का कारण बताया। उसके बाद उसने बादशाह से कहा, हजूरे आला, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं उनका उत्तर दूंगा, लेकिन वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या चाहते हो? हजूर, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मैं दे दूंगा, किंतु आपको मालूम ही है कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। मैं आशा करता हूं कि आप एक सच्चे इंसान की तरह धार्मिक नियमों का पालन करेंगे। उन नियमों के अनुसार गुरु को ऊंचा आसन दिया जाता है और शिष्य को उससे नीचे बैठना पड़ता है। बादशाह इस बात से काफी प्रभावित हुआ और प्रसन्न भी हुआ। उसने नौकर को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गया। इसके बाद बादशाह ने कहा, देखो, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। यदि तुम्हारे उत्तर संतोषजनक ना हुए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। नौकर ने बिना किसी डर के कहा, मुझे स्वीकार है हजूरे आला। बादशाह ने पहला प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ बैठता है? नौकर ने सोचा कि बादशाह को सीधे उत्तर से संतोष नहीं होगा, इसीलिए उसने कहा, हजूर, एक गाय मंगवाने की व्यवस्था करें। कुछ ही क्षणों में वहां पर एक गाय मंगवा दी गई। नौकर ने पूछा, हजूर, क्या इस गाय में दूध है? बादशाह ने कहा, अवश्य है। नौकर ने पूछा, कहां पर है? बादशाह ने कहा, इसके थनों में है। नौकर ने कहा, यह गलत उत्तर है। दूध गाय के सारे शरीर में व्याप्त है। थन तो केवल उस दूध को बाहर निकालने का साधन है। इसके बाद नौकर ने एक लोटे में थोड़ा सा दूध मंगवाया और पूछा, हजूर, सोचकर बताइए कि क्या इस दूध में मक्खन है? हाँ है, बादशाह ने कहा। नौकर ने पूछा, कहाँ पर है? बादशाह नौकर के इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सका। तब नौकर ने कहा, हजूर, जिस प्रकार आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि दूध में मक्खन कहाँ पर है, और आप ये भी मानते हैं कि दूध में मक्खन है अवश्य, उसी प्रकार ईश्वर सारे विश्व में सब जगह पर व्याप्त है। वैसे ही जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है और दूध गाय के शरीर में सब जगह व्याप्त है, जिस प्रकार दूध को पाने के लिए गाय को दूहना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए भी हमको अपने हृदय को दूहना पड़ता है। अब बताइए हजूर, आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला या नहीं? बादशाह ने कहा, हाँ, मिल गया। अब तक जो लोग बादशाह से ये कहते थे कि ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है, वे बादशाह की दृष्टि में झूठे प्रमाणित हो गए और उनका सम्मान कम हो गया। बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर अपना मुंह किस दिशा में रखता है? पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? यह प्रश्न भी बहुत ही अजीब था, क्योंकि लोग ईश्वर को एक व्यक्ति मानते थे। तब नौकर ने एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाया। नौकर ने बादशाह से पूछा, हजूर, जरा बताइए कि इस मोमबत्ती का मुंह किस ओर है? पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? बादशाह ने उत्तर दिया, मोमबत्ती का मुंह तो ऊपर की ओर है। नौकर बोला, बिल्कुल ठीक बात है, किंतु इसका प्रकाश चारों दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। इसी प्रकार ईश्वर भी सभी दिशाओं में समान रूप से देखता है। नौकर का जवाब सुनकर बादशाह काफी प्रसन्न हुआ। वह नौकर के ज्ञान से काफी प्रभावित भी हो रहा था। अब बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले नौकर ने बादशाह से कहकर काजी को बुलवा लिया। काजी ने जब नौकर को बादशाह के सिंहासन पर बैठे देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब नौकर ने काजी को उस स्थान पर बैठने को कहा जहां वह स्वयं बैठा था, यानी सिंहासन पर।
और बादशाह को उस स्थान पर बिठा दिया जो काजी के लिए था। इसके बाद नौकर बोला, हजूर, ईश्वर यही करता है, वह निरंतर परिवर्तन करता रहता है। वह राजा को रंक बना देता है और रंक को बादशाह बना देता है। संसार में सदा यही होता रहता है। कभी किसी वंश का उत्थान होता है तो कभी उसका पतन होता है। कभी किसी व्यक्ति को आदर और सम्मान मिलता है और कभी किसी और को। इतनी बातें बताकर नौकर चुप हो गया। बादशाह को अब अपने प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल चुके थे। वह नौकर से इतना अधिक प्रभावित और प्रसन्न हुआ कि उसने नौकर को अपने काजी के रूप में रख लिया। अब बादशाह का मन शांत भी था और प्रसन्न भी कि उस नौकर के रूप में उसे एक बुद्धिमान काजी मिल चुका था। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि इस कहानी पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। इसके अलावा आप इस वीडियो पर अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा।